दोस्तों आज हम बनाएंगे पालक रोल की रेसिपी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसे बनाना बेहद ही आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है। जो भी इसे खाएगा आपकी तारीफ जरूर करेगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने ये पालक रोल की रेसिपी नहीं बनाई है तो एक बार जरूर से बनाइएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए एक बड़े साइज का आलू जो है बॉईल करके लिया है। अगर बड़े साइज का आलू नहीं लिया है आप, छोटे साइज का आलू है तो 2 आलू को ले लें। अब आलू को हम अच्छी तरह से मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं रहने देना है। तो आलू जो है मैश हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को एकदम बारीक काट के लेना है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। आलू के साथ प्याज और मसाले को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो ये जो आलू का मसाला है देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब ये रेडी हो गया है। तो इसे हम साइड में रखेंगे और एक दूसरा हम बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप बेसन। बेसन को हमें अच्छे से छान के लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन जरूर से ऐड करें, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। 1 कप पानी हमें पूरा नहीं ऐड करना है। पहले हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक बार में अगर पूरा पानी ऐड कर लेंगे तो बेसन में जो लम्स बनेंगे ना वो जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि पानी जो है ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये जो गुठलियाँ हैं ना वो जल्दी से मिक्स नहीं होंगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहें और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। तो देखिए बेसन जो है बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करके और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बेसन का जो घोल है ना हमें गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। जैसे हम आलू वड़ा या आलू के पकौड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। देखिए बेसन जो है रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। यहाँ पे मैंने 10 से 12 पालक के पत्ते जो लिए हैं इसकी डंठल को काट के निकाल लिया है और पत्ते को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। तो हम पालक रोल बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है कि पत्ते को इस तरह से हम चॉपर पे रखेंगे और फिर जो आलू का मसाला हमने तैयार किया है ना उसका हम रोल बना लेंगे। इस तरह से रोल बनाकर रेडी कर लेंगे और फिर इसे हम पालक के पत्ते के ऊपर रख के और फिर इस तरह से घुमाते हुए रोल कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो पालक रोल है बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें सभी जो पत्ते हमने लिए हैं ना वैसे ही रोल बनाकर रेडी करना है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। और जो बच्चे लोग पालक नहीं खाते हैं ना वो भी इस रेसिपी को देखकर खुश हो जाएंगे और यकीन मानिए मांग कर खाएंगे। ये पकौड़े उन्हें बेहद पसंद आएंगे। तो देखिए हमने सभी जो है रोल बनाकर रेडी कर लिया है। अब इस रोल को हमें फ्राई करना है। तो रोल को फ्राई करने के लिए जो बेसन का हमने घोल बनाकर रेडी किया है इसे एक तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ही गाढ़ा घोल रखना है और जो हमने रोल बनाया है पालक का उसे बेसन के घोल में इस तरह से डिप कर लेंगे। बढ़िया से डिप करना है। तो देखिए इतना गाढ़ा बेसन रहना चाहिए कि रोल के ऊपर उसकी अच्छी कोटिंग हो जाए। और फिर ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। रोल को बेसन के घोल में डिप करके और ऑयल में ऐड कर लेंगे। और जैसे हम आलू वड़ा या फिर आलू के पकौड़े फ्राई करते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से हमें फ्राई करना है। तो इसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पालक के पत्ते तो जो ऑयल में जाते ही सॉफ्ट हो जाएंगे और आलू जो है हमने बॉईल करके लिया हुआ है तो आलू बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। अब हमें बेसन को ही बस फ्राई करना है जो इसके ऊपर कोट हुआ है। तो बस सुनहरा सा कलर आने तक इसे हमें चलाते हुए फ्राई कर लेना है। तो देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो गया है। इसका जो कलर है हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसे निकालकर छन्नी में ट्रांसफर कर लेंगे। बाकी के बचे हुए जो रोल है ना उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और ये हमारा जो पालक रोल है बनके तैयार हो गया। यहाँ पे हमने सभी पालक रोल को फ्राई करके ले लिया है। साथ में इसके साथ खाने के लिए हरी मिर्च को फ्राई करके लिया है। आप हरे धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं
या फिर सॉस के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पालक रोल की रेसिपी है बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। आप भी एक बार जरूर से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।